गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फंक्शन पांडाज में, है ना। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में बच्चों कुछ मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, ये फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक, अब बच्चों आज हम जिन फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं उन फंक्शंस का नाम है डिवीज़न, सम और एग्रीगेशन। तो कैसे हम किसी फंक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसे एग्रीगेट कर सकते हो, किस तरीके से उसके सम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ये सारे फंक्शंस को, तीनों फंक्शन को वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पांडास डिवीज़न फंक्शन, मतलब पांडा में डिवीज़न फंक्शन किस तरीके से यूज़ होता है। तो जैसे मैं आपको पहले इसकी एक थ्योरी बताती हूँ क्या होता है। तो देखिए, डिवीज़न फंक्शन ऑफ पांडा इज़ यूज टू परफॉर्म अ डिवीज़न ऑपरेशन, मतलब ये किसी भी फंक्शन को क्या करता है बच्चों, डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसका क्या है स्टूडेंट, सिंटैक्स देखें तो सेम एज प्रीवियस जैसा सिंटैक्स है, जैसे पांडास, डेटा फ्रेम, डिव, वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन लिखा, हमने यहाँ डिव लिखा, देन अदर, फिर एक्सिस में कॉलम, लेवल नन और फिल नन वैल्यू। ठीक है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसको यहाँ पे देखिए, जैसे अदर क्या होता है, तो एक स्केलर वैल्यू है ना, एक सीक्वेंस सीरीज, और डेटा फ्रेम की क्या होती है बच्चों, वैल्यू होती है। ठीक है, वैसे ही हम अगर एक्सिस की बात करें तो एक्सिस में 0 और 1 की कॉलम की इंडेक्सिंग रहती है। नेक्स्ट अगर हम लेवल की बात करें तो इनिट और लेवल रहता है, जो किसी भी पैरामीटर की बोर्ड क्रॉसिंग अक्रॉस का लेवल डिफाइन करता है। देन अगर हम फिल वैल्यू की बात करें तो फ्लोट, नल, डिफॉल्ट, नल, पैरामीटर हैविंग द मिसिंग वैल्यू और फिल मिसिंग वैल्यू, इस तरीके से डेटा को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये इसका कुछ सिंटेक्स थे बच्चों, और इस सिंटेक्स के मैंने यहाँ पे एज एग्जाम्पल उदाहरण के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, अब हम डिवीज़न की डिवाइड कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, पांडास डिवीजन फंक्शन में पहले हम पांडा को सिंपली वे में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें तो यूजिंग डिवाइड फंक्शन और मल्टी इंडेक्सिंग डेटा फ्रेम, मतलब बहुत सारे मल्टी इंडेक्सिंग होती है, वो डेटा फ्रेम को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहला देखते हैं बच्चों यूजिंग पांडास डिव फंक्शन, है ना। सिंपल हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊं कि पहले तो ये फंक्शन क्या होता है। टू लर्न मोर अबाउट द डिव फंक्शन इन पांडा वी लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ डिव यूज टू परफॉर्म अ डिवीजन, मतलब हम किसी फंक्शन को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये लिखा इन 26 है ना, मतलब यहाँ हम 26 नंबर पे काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक डिव लिखा जो कि मेरा पुराना डिव था, जैसे स्पीड और वेट, 80, 90, 110, 250, 200, 150। ठीक है, इसको डिवाइड किससे कर दिया बच्चों, 10 से, है ना। यहाँ क्लियर हो रहा है मैंने आपको, देखिए यहाँ मैंने इसको किससे डिवाइड किया, 10 से। तो 80 को जब 10 से डिवाइड करा तो क्या आया, 8.0। 90 को करा तो क्या आया, 9.0, है ना। 110 को क्या करा तो क्या आया, 11.0। वैसे 250 को करा तो 25.0, 220 को करा तो 20.0, और 15 को करा तो 15.0। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल वे में पांडास के अंदर डिवीज़न फंक्शन को क्या कर सकते हैं बच्चों, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा होता है बच्चों पांडास सम। अब पांडास सम का मतलब क्या होता है, तो देखिए, द सम फंक्शन हेल्प्स टू फाइंडिंग द सम ऑफ द वैल्यू फॉर डिजायर्ड एक्सिस, मतलब किसी पर्टिकुलर फॉर्म पे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका क्या करना, सम करना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सम फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें इसका थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, देखिए, पांडास डेटा फ्रेम, और यहाँ लिखा सम। एक्सिस में हमने नल लिखा, इसकी पी नन क्या है, नन है, लेवल भी इसका नन है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप देंगे, इसका मिनिमम क्वाइट आप करेंगे, और इसका एग्रीगेशन फंक्शन, जैसे एक्सिस में देखें तो क्या लिखा है, दिस इज एक्सिस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज अप्लाइड, यहाँ पर एक्सिस वैल्यू का फंक्शन अप्लाई होता है।
इस कैनैपिंग में क्या है, इट इज़ यूज टू डिसाइड द नल वैल्यू शुड बी ड्रॉपिंग एंड स्कैनिंग, मतलब इसमें कौन सी होती है, नन वैल्यू डिफाइन करता है। इसमें नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, लेवल क्या करता है, इनिट अ लेवल का नेम और डिफॉल्ट नेम, इट इज यूज टू डिसाइड द लेवल, जनरली इज क्रैश अ मल्टीप्लेक्स इंडेक्सिंग, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज यूज टू डिसाइड द इंक्लूड एनी फ्लोट इंट बूलियन नंबर्स, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बूलियन है, नम है, क्या है वो डिफाइन करता है। देन बच्चों क्या होता है आपका मिनिमम काउंट, है ना। मिनिमम काउंट आपकी क्या रिक्वायरमेंट को देता है, तो देखिए मिनिमम काउंट क्या है, दिस रिक्वायर नंबर ऑफ वैलिड वैल्यू टू बी परफॉर्म द ऑपरेशन, है ना, वो वैल्यू जिसकी मदद से आप ऑपरेशन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है KW एवरेज, मतलब एडिशन आर्गुमेंट, मतलब आप किस चीज़ से डेटा को क्या करना चाहते हो, एडिशन करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन सिंटेक्स का क्या था, डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि हम यूजिंग सम फंक्शन विथ मल्टी इंडेक्सिंग डेटा फ्रेम, मल्टी इंडेक्सिंग डेटा फ्रेम में सम फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, इसकी इंडेक्सिंग दी अरे के साथ, है ना, सेडान, हैचबैक, है ना, उसके बाद BMW, मिनी कॉपर, ऑडियो, ये कार्स के नाम दिए और इसका डिज़ाइन और इसकी कंपनी का नाम दिया। दूसरे मैंने कार में एक सीरीज़ बनाई जैसे 3, 6, 9, 18, इसका नेम ऑफ टाइप क्या दे दिया, कार, और इंडेक्सिंग में मुझे क्या करवाना है, सम। आप कार डॉट सम का कार कट क्या करवाना है, टोटल कार के सम करवाने, जब टोटल कार के हम सम करेंगे तो उसका वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 36, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका मल्टी वैल्यू का सम फंक्शन होता है कि आप एज अ मल्टी वैल्यू डिफाइन करें और उस वैल्यू को आपस में क्या कर दे, सम प्रोवाइड कर दे। तो ये आपका कौन सा फंक्शन होता है बच्चों, सम फंक्शन होता है, किसमें, मल्टी वैल्यू इंडेक्सिंग का। क्लियर हो गया, चलिए अब हम लास्ट फंक्शन देखते हैं बच्चों, जिसका नाम है पांडास एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेशन फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं, जो हमें एग्रीगेट की वैल्यू डिफाइन करता है। तो देखिए क्या है, द पांडास एग्रीगेशन फंक्शन यूज टू एग्रीगेट यूजिंग वन और मोर ऑपरेशन ऑफ एक्सिस, मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन को अगर एग्रीगेट करना है तो हम एग्रीगेशन फंक्शन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो यहाँ मैंने इसका सिंटेक्स लिखा, पांडास डेटा फ्रेम एग्रीगेशन फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 एवरेज KWAG, इसका फंक्शन देखा तो दिस फंक्शन यूज टू एग्रीगेट द डेटा, ये डेटा को एग्रीगेट करेगा, दिस एक्सिस विच इज ऑपरेशन इज अप्लाइड, यहाँ पे डेटा अप्लाइड हो जाएगा, दिस फंक्शन आर्ग्यूमेंट टू पासिस द फंक्शन, ये फंक्शन को क्या करेगा, पास करेगा, और एडिशन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब ये किसी भी आर्ग्यूमेंट को एज अ कीवर्ड डिफाइन करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ हम एग्रीगेशन फंक्शन को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए यूजिंग पांडास एग्रीगेशन फंक्शन ओवर द रोज, है ना, फिर यूजिंग डिफरेंट एग्रीगेशन फंक्शन टू कॉलम्स, है ना, हर एक कॉलम्स में भी इसे दे सकते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन ओवर द कॉलम, पूरे कॉलम में भी हम इसे दे सकते हैं। बट इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, यूजिंग पांडास एग्रीगेशन फंक्शन ओवर रो। Here data frame is to create the first and different operation to apply the aggregation function. एग्रीगेशन फंक्शन में आप बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए पहला एग्रीगेशन फंक्शन क्या है, DF डेटा फ्रेम, एक फ्रेम बनाई 15, 20, 37, फिर बनाई 49 या नन लिख दिया 64, फिर फर्स्ट वैल्यू नन कर दी 89, 90, हर वैल्यू में नन कर दी, इसका कॉलम बना दिया P, Q और R, ठीक है। अब हमें DF के थ्रू इसे क्या करवाना है स्टूडेंट्स, कॉलिंग करवानी है। तो DS के थ्रू ये किस तरीके से कॉल कराएगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्लास स्लाइड पे कैसा है, तो देखिए जो इंडेक्सिंग मैंने आपको वहाँ बताई थी कि PQR से स्टार्ट हो रही है, इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0, 1, 2, 3, क्योंकि आप पहले से जानते हैं पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, और यहाँ हमने उसकी एरिटीज वैल्यू को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, जैसे 15.0, 49.0 नन, 35.0, 22.0 नन, 89 फिर नन, 37, 64, 99 और 71,
1 here sum and minimum value of each column is calculate using pandas aggregation function. क्लियर हुआ स्टूडेंट? मतलब यहाँ पे सम और मिनिमम हम एग्रीगेशन फंक्शन से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये आपका कौन सा फंक्शन था स्टूडेंट? तो ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन का लास्ट फंक्शन था जिसका नाम क्या है, एग्रीगेशन फंक्शन. अब इसमें एक चीज़ और देख ले कि इसमें मिनिमम और सम, तो देखिए इन सब का सम भी वो आपको टोटल में बता देगा और इनका मिनिमम नंबर्स भी आपको यहाँ पर टोटल डिफाइन कर देगा. तो ये आपका क्या है, सम और मिनिमम फंक्शन यूज होता है इस तरीके से. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए बच्चों आज के लेक्चर्स में बस इतना ही. आज हमने सम, मैथमेटिकल फंक्शन में सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एग्रीगेशन फंक्शन तक काम किया, उस पर डिस्कस किया. अब हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए ओके, थैंक यू.